आपकी दुआ Thank you. Still the same, huh? Bites at the time करते हैं. आधे टाइम आखिरी भी. हाँ मैं क्या बोल they keep doing it in different shows ना सबसे पहले समझा देना चाहोगे स्टार एमिनेंस अवार्ड सीजन 2 चालू है कितने एक्साइटेड हो अवार्ड कितना excited हो an award function is always a very exciting thing so sorry मेरा हमेशा मैंने क्या देखा है मेरा दोस्त वीडियो कॉल कर रहा है शायद मैंने हमेशा देखा है these awkward places friends के वीडियो कॉल उठाते दिखाते so I'll show you bro I'm in the middle of an award function right now how cool is that man I'll call you back bro alright bye He's the lucky one. huh sorry I just wanted to do that once in my life okay how excited are we for the award We're very excited. We are very excited for it. मिल Let's रहा हम see. लोग को sure है नहीं, sure नहीं है. Sure नहीं है. Let's see what happens. मैं पूछूं आपसे कोई नहीं आज आपको शो के लिए बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलने जा रहा है आपको कितना बैक टू बैक लास्ट टाइम भी आपको अवार्ड नहीं मिला था आज भी आपको मिलने जा रहा है तो कितनी हैप्पीनेस फील होगी आपको I think we are getting greedy now. We want it all. सब दो हमको Yeah, so I think we are very, very thankful to Star Minutes Award for recognizing us and giving us this honor. It's very exciting it's obviously look as an actor it's always great कि आपको आपका craft आपका काम recognize हो and I would be lying if I said नहीं ठीक है no it's fun We are very excited. That's why we are here. So. शो में काफ़ी ट्विस्ट टर्न्स आते रहते हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मतलब इतना ट्विस्ट टर्न्स आते रहते हैं बार बार तो वही तो हमसे सब पूछते हैं अब और ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आएंगे तो हमें लगता है और ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने हैं सो पूरी कोशिश रहती है टू कीप ऑडियंस ग्लूड टू इट एंड कीप व्यूअर्स एक्साइटेड और आप दोनों की जोड़ी भी काफ़ी फेमस होती जा रही है सोशल मीडिया पे क्या कहना चाहोगे इसको लेके कई सारी जोड़ी है इन दिनों जैसे कि तेजस्वी करण होती है इनकी जोड़ी है मानी जाती है कई सारी टेलीविजन में है तो आपकी भी एक जोड़ी एक बहुत ही आपके फैन बेस है उस पर आप क्या कहते हैं आज यार they actually gave us one of the best these fans gave us one of the best cakes I've ever eaten so thank you for the cakes एक्चुअली आज हमारा 150th एपिसोड है ऑफ टेलीकास्ट सो इट वाज अ स्पेशल डे और या इट फील्स अमेजिंग या कि आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि 2 साल का ब्रेक उसके बाद जब आपने शुरू करना स्टार्ट किया और फिर हिट हो जाता है जैसे 6 मंथ्स फटाक से हो जाता है और मतलब कितना एक्साइटेड कभी आपने सोचा है कि ऐसे 2 साल ब्रेक करने के बाद ब्रेक होने के बाद शो जब हिट हो जाता है आपका जो जोड़ी है वो तो और भी सोशल मीडिया पर तो कैसे फील होता है आपको जब लोग पसंद करते हैं क्योंकि लाइफ में एक चेंज आ जाता है मेरा तो देखिए मैं तो सच बोलूँ जब शो शुरू हुआ था दिस इज़ द ट्रूथ जब शो शुरू हुआ था आई एक्सपेक्टेड इट टू बी वॉट इट इज़ टुडे क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट जिस तरह का काम किया जा रहा था हम लोग के सेट पे द लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेज इनका एंड द अदर एक्टर्स देन हम लोग की डायरेक्शन टीम देन द राइटिंग इतना खूबसूरत मिक्सचर था आई सेड यार फर्स्ट वीक ओनली आई लाइक डूड वी गोइंग टू किल इट इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग दैट टाइम रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए सो आई क्वाइटली पुट माई हेड डाउन एंड आई सेड ओके लेट मी जस्ट कंटिन्यू वर्किंग एंड सूनर और लेटर इट हैपेंड
I know how lucky I am. I am so lucky to be standing next to her. Oh my man. Yeah, no, 100%. So much talent. मेरे शो में इतना टैलेंट है तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ. I think all of us coming together and doing this show, and I think it's amazing. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you. हिट ही रहता है हाँ? सर का शो हिट ही रहता है मत बोलो ऐसा यार. अभी ये बोला. मतलब कि इधर देखिए क्या बात है थैंक यू सो मच. मैं वही कह रही थी, ये मैंने दूसरे वीकेंड के वार के लिए आउटफिट रखा था, बट मैंने बोला वहाँ अंदर तो नहीं हुआ, बाहर ही पहन लो. लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है Thank you. इंडियन ड्रेस थैंक यू. इंडो वेस्टर्न थोड़ा मैंने ट्राई किया, बहुत कलरफुल है, सो आई थॉट व्हाई नॉट. थोड़ा अपना मूड तो लाइट अप कर सकती हूँ मैं कलरफुल पहन के. ऑनेस्टली जाना तो चाहूँगी वाइल्ड कार्ड में, बिकॉज बहुत ही इनकम्प्लीट जर्नी रही ऑनेस्टली. सो अगर मौका मिला तो डेफिनेटली व्हाई नॉट. काफ़ी लोगों काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, तो अनफिनिश्ड टास्क ख़त्म करने हैं जाके वापस. तो आपके जाने के बाद आपको किसका गेम अच्छा लगेगा? मैं जैसे वापस आई, मैंने सारे एपिसोड्स देखे, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि अभिषेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. थोड़ा डर के खेल रहा है वो. मुझे ऐसा लगा कि कोई एक जन बस अंदर जाए और उसे बोले फाड़ दे जाके शेर, बट देन मेरे को ऐसा लग रहा है वो सोच के बहुत खेल रहा है. हालांकि उनको बिग बॉस ने अंदर भी बुलाया था, काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर की. सो हाँ, मेरे को अभिषेक का गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली टू द अदर्स. बात की जाए आज अब्दू की एंट्री हुई है जी जी. क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? आई थिंक वो फन फैक्टर मिसिंग था यार. जब से मैं निकली हूँ सब ऐसे मुरझाए हुए, पहले पलक बातें तो होती थी, अभी सब चुप क्यों हो गए हैं इतने. who I'm pinpointing to. But I think अब्दू आया तो थोड़ा वो फन एलिमेंट आएगा अभी शो में. So I'm तो very excited. तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है पूजा भट्ट की गेम की वजह से काफी लोग हाथ कर रहे हैं. हाँ क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक, पता नहीं, जब मैं बाहर आई तो मैंने काफ़ी ट्वीट्स पढ़े कि सब कह रहे हैं कि जो भी पूजा भट्ट से पंगा ले रहा है वो निकल जा रहा है. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. वो मंच ऐसा है कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे आप एक्टर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो. सो आई डोंट थिंक दैट शो कैन बी बायस्ड दैट. टॉप पर्सनालिटी या चलो, टॉप पर्सनालिटी होकर भी तो हम सब एक ही मंच पे हैं. मैंने उतना काम शायद नहीं किया हो. कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है. हाँ, वो तो मैंने सुना एक एपिसोड में, और मुझे सुपीरियर बुलाया जा रहा था फिर भी. बट मुझे नहीं लगता वो रीज़न है किसी के भी निकलने का. साथ ही सलमान सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमेशा से उनका बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आता, कि लोगों को बहुत पसंद आता है. मुझे तो बहुत अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है सलमान सर जो कुछ भी कहते हैं वो आपके बेटरमेंट, आपकी गेम बेटर होने के लिए ही कहते हैं. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू कीप आवर ईयर्स एंड आइज ओपन. जब वो किसी चीज़ का गाइडेंस देते हैं, कुछ सोच समझ के आपकी गेम बेटर करने के लिए ही कहते हैं. सो आई थिंक मेरा वीकेंड का वार तो बहुत अच्छा गया उनके साथ. काफी आलोचना हो रही है आकांक्षा पूरी की वजह से, किसी सीन की वजह से, क्या कहना चाहिए यार तीखी पूरी उसको ऐसे ही नाम नहीं दिया था, उसका तीखापन निकल रहा है ना बाहर, तो क्या प्रॉब्लम है. बट आई थिंक वो एक टास्क था. मैंने भी इनफैक्ट आज ट्वीट किया कि मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज जेल के बाहर का जो एक टास्क हुआ था, उनने मुझसे एक कॉन्वर्सेशन की थी कि डू यू लाइक पीपल गेटिंग अ लिटिल टची विथ यू एंड ऑल, जिसका मेरा जवाब था कि डिपेंडिंग ऑन द अपोनेंट पर्सन आप कितने कंफर्टेबल हो. सो उन्हीं का ये रिस्पॉन्स था कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. तो आज जब मैंने एपिसोड देखा, मैंने बोला आकांक्षा ये क्या हो रहा है. लेकिन आकांक्षा से इससे पहले वो जब उन्होंने टच थोड़ा सा किया तो काफी हंगामा हाँ जी, किया था. बिल्कुल. और जिस चीज़ की वजह से उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पसंद आया उनका वो टच, जैसे उन्होंने उन्हें कमर से पकड़ा था एंड आई थिंक पुल किया था.
बट आई थिंक उन्होंने उस चीज़ को एज अ टास्क लिया कि शायद टास्क है, जिस पे अभिषेक ने एक बहुत अच्छी चीज़ आज कही कि कभी कभी हार में ही जीत होती है. सो यू नो आई थिंक उसके लिए शायद उसने ऐसे लिया होगा. एक हम शूट्स में, वेब सीरीज़ में या टीवी में सीन्स में तो करते ही हैं सीन्स, तो देन आई थिंक उसने उस वे में लिया. बट मैं खुद कंफ्यूज थी वो चीज़ को लेकर. आकांक्षा को कहा गया बैड किसर, जी बैड किसर कहा गया. यार वो तो बहुत गलत था, वो बहुत गलत चीज़ थी. मुझे ऐसा लगा कि यू शुड हैव टेकन इट एज अ टास्क, बट आप अगर उसको बैठ के सब ना बोल रहे हो तो मतलब आपका इंटेंशन उसको वैसा ही कुछ था ना, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली. जी किसका लव एंगल भाई, किसका लव एंगल मुझे भी जानना है, मैंने शायद नहीं देखा है. हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं पे लव एंगल नजर आ रहा है? मनीषा और क्या जय और मनीषा का वो तो क्यूट वाला एंगल है यार, वो अच्छा लग रहा है, वो हेल्दी लव एंगल है, कोई ऐसे लिजिट लव एंगल नहीं है. तुम कहीं और पिन पॉइंट कर रहे हो मुझे लग रहा है. पलक, जैसे कि आपने कहा है आपका ये सपना है बिग बॉस जी. में जाना, तो फर्स्ट टाइम में आपको 2 बार चांस तो मिल चुका जी. था, क्योंकि आपने जो पोस्ट किया था उसके वजह से. तो अभी अगर आपको मौका मिलेगा वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने का, तो आप मेंटली स्ट्रांग होके जाओगे, क्योंकि आपके फेस पे दिखता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप वीक हो, और ये अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं खतरा बन जाए. इमोशनली वीक तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ डेफिनेटली इमोशनल हूँ मैं, सेंसिटिव हूँ मैं. काफ़ी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ, बिकॉज़ यार किसी का भी पास्ट उस घर में सामने आ जाए सडनली आफ्टर 1.5 साल बाद, तो आप एकदम ही खुश और ऐसे रिएक्ट. जो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता वो रियल गेम खेल रहे हैं. मेरी गेम यही थी दैट आई वाज बीइंग रियल माई सेल्फ. बट प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलता डेफिनेटली. अगर आपको वाइल्ड कार्ड मिला तो डेफिनेटली third time मैं जाना चाहूँगी. और कहीं ना कहीं अभी तो मैंने गेम देख ली है, मैंने लोगों को परख लिया है कि कौन कैसे खेल रहा है कैसे नहीं. कितने कुछ लोग रियल हैं, कोई बहुत ही मुखौटा पहन के खेल रहे हैं. तो मुझे काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिली वापस आने के बाद, बिकॉज जब मैं घर के अंदर थी ना कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची ही नहीं. अगर वो उस टाइम पहुंच चुकी होती कि कुछ लोगों ने जो झूठ बोले गए हैं अंदर, अगर मुझ तक या बिग बॉस मुझे अगर वो फुटेज दिखा भी देते तो मेरा रिएक्शन काफ़ी अलग होता. वही तो गेम है. बिल्कुल. कोई अविनाश ने आपके बारे में काफी कुछ कहा है, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने. शायद उनका गेम प्लान ही ये था कि पलक से बात करो और भिड़ो. मेरा गेम अविनाश से आगे था काफ़ी. वो सिर्फ मेरे गेम का हिस्सा सिर्फ वो ही नहीं थे. आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसिंग गेम नजर आ रहा है, उस बारे में क्या? किस चीज़ का किसिंग गेम? आप तो किस पे ही अटके हुए हो, आगे तो बढ़ो उससे. हाँ क्या ये बिग बॉस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. साथ ही पलीवाल एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आज आपको अवार्ड भी मिलने जा रहा है. हाँ जी देखिए अभी मिलता है कि नॉमिनेटेड हूँ फॉर द मोस्ट फैशनेबल स्टार अवार्ड. एंड डेफिनेटली क्लोथिंग इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी. हमेशा से बचपन से आई यूज़ टू लव टू प्ले द ड्रेस अप गेम. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर ये टैग मुझे मिलता भी है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. पलीवाल एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगी दैट आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. मुझे इनवाइट मिला. डेफिनेटली मैं 2 दिन से बहुत साल कर रही थी गाइस, तो यहाँ के आप सब लोग से मिलकर एटलीस्ट मुझे थोड़ी खुशी मिली. मैं रेडी हुई आज, सो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. विजुअल्स में मैं आप Hi everyone, good evening. अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सीजन 2 चल रहा है. Exactly, सीजन फर्स्ट में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीज़न. एंड इस टाइम मीन्स अवार्ड शो सेकेंड टाइम हो रहा है, सो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ. एंड आई एम रियली फीलिंग ग्लैड राइट नाउ. थैंक यू सो मच. और साथ ही कितने एक्साइटेड हो अवार्ड लेने के लिए, और किसने नॉमिनेटेड पे मिल रहा है? जी मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया गया है. लेट्स सी फॉर द बेस्ट. अगर मिला है तो काफ़ी अच्छी बात है. बट रियली मतलब एक एक्टर को काफ़ी अच्छा लगता है कि जब उसे एक अवार्ड दिया जाता है तो आगे काम करने में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. सो ये छोटी छोटी अप्रिशिएशन है एंड अचीवमेंट्स पे जो हमें क्रेडिट मिलता है वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है. थैंक यू सर.
थैंक यू सो मच. हाँ जी, पहली बात तो ये मुबारक आप सबको यार. मैं ही बोलूँ क्या? सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिलने जा रहा है. मिल रहा है? हाँ मिल रहा है डेफिनेटली. कौन सा वाला मिलेगा तो किसको मिलेगा? मुझे नहीं पता था ये बात. नहीं नहीं आपको जरूर मिलेगा. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहोगे सर? यार द अमेजिंग थिंग इज क्या इतने महीने हो गए इस कैरेक्टर को ख़त्म हुए और फिर भी इतना प्यार मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन दिस पोजीशन एंड इसको मेंटेन रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई हैव टू कीप अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस एंड आई विल कीप डूइंग दैट एज मच एज आई कैन. ओके, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो. कौन से डिजाइनर से आपने ड्रेस खरीदी है? ये अंकुर को पता है किसका है भाई? अपूर्वा ही है ना? हाँ, ये अपूर्वा है जो मेरी जनरल डिज़ाइनर है. एवरी टाइम शी ओनली ड्रेसेस मी अप. शी इज़ वेरी गुड इन द वे शी. अब वो उसने जो भेजा है मुझे लगता है कि बिरयानी की वजह से थोड़ा टाइट हो गया ये. 2 दिन में इसको उतार लूँगा मैं. ओके, शो अभी जस्ट खत्म हुआ है तो आने से कौन सा शो? गरम कहाँ खत्म हुआ है? मतलब चल रहा है भाई, एक्सटेंशन मिल गया हमें. एक्सटेंशन हाँ, है, हाँ. लेकिन आने वाले दिनों में क्या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका? या ज़रूर. एक और म्यूज़िक वीडियो का प्लानिंग चल रहा है. प्री प्रोडक्शन में है, सॉन्ग बन रहा है. होपफुली इन द नियर फ्यूचर विल हैव अनदर सॉन्ग आउट. क्या होने वाला मतलब? क्या होने वाला है अभी तो बता दूंगा तो मैं करूँगा क्या? अगर अभी बता दूंगा तो मैं आगे क्या करूँगा बताओ? मैं बताऊंगा, आराम से बताएंगे जो भी है. ये पल्लवी एंटरटेनमेंट, ऑल द बेस्ट यार. आप लोग दिस इज द सेकंड सीजन राइट? सेकंड सीजन ऑफ स्टार एमिनेंस अवार्ड. ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट टू दिस अवार्ड सेरेमनी. एंड मुझे लगता है कि ऐसे अवार्ड्स हम सबको यूनाइट करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. हम इतने लोग मुझे मिलने वाले हैं अभी यहाँ पे, मेरे सारे दोस्त होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस टाइम एंड आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट नाइट टुनाइट. एंड ऑल द बेस्ट टू स्टार एमिनेंस अवार्ड्स. एंड जो जीतते हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू गाइस. Do I have to give any bites? Hi. Thank you so much. अवार्ड में प्लानिंग नहीं की जाती, अवार्ड में बुलाया जाता है. आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. इट्स माई कम बैक. रोडीज को 4-5 साल हो गए हैं. देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग अप. कुछ लोग हैं जिनको पता है कुछ आने वाला है. प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई एम हियर. साथ ही स्टार एमिनेंस अवार्ड का सीजन 2 चालू है. Yes. I saw the previous season and I like कि they are very much, you know, सबको नहीं बुलाया जाता है. They know कि किस में कितना caliber है. It's a proper award show and that's what I think I like the most. If I get a chance, I would want to go to खतरों के खिलाड़ी. I like Manisha Rani a lot. Big Boss OTT I like, but honestly I would not want to be part of it क्योंकि censored नहीं है उसमें कुछ. तो but yeah, I would want to cheer for Manisha Rani. She's doing amazing. I follow Manisha Rani. I'm not following her. I'm so sorry. Okay, apart from this, any upcoming project would you like to share?
I would want to talk about my projects. You'll be seeing me in a lot of web series, not just one, multiple web series with good people. So I cannot disclose the name, and also in the South industry for a Telugu film. Can you tell us about story regarding? Yes, so in South project, I'm playing a doctor who's a drug addict. Okay. And in future, you want to do any music album, anything big? I think music is just the, it's a default thing. वो तो आप कभी भी कर सकते हो. You'll be seeing me doing rap for sure very soon. संदीप पल्लवी एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? I'm sorry for his recent loss, and they're doing good. All the best. That's it. We'll wait for the third season. That's all. थैंक यू मैम। Sure. More. सीजन 2 चालू है, क्या कुछ कहना चाहोगे? I'm excited. अच्छा लगा यहाँ पे आके. I think I'm getting an award also. So yeah, I'm looking forward to go inside and chill and do masti. पूनम जी अपने लुक के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अपने आउटफिट के बारे में काफ़ी तैयार होके आए हो आप। हमेशा ही होती है, हमेशा तैयार. आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत ही अलग लग रही है, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. Did you just say? What do you mean by that? मतलब क्या मैं हर बार बुरी लगती हूँ? You lost weight also. ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा लगा. The weight loss. 2 घंटा वर्कआउट चालू हो गया अभी सुबह. How much lost? खाना पीना कम कर दिया. ये पता है मेरी माँ मुझे पूछे, मेरी माँ मेरे को बोलती बेटा तू बिग बॉस जा रही, तूने मुझे नहीं बताया. मतलब मम्मा मुझे भी नहीं पता मैं जा रही हूँ, तो मेरे लिए भी न्यूज़ ही है. Anyway. ओके, बहुत सारा वेट लॉस किया आपने, कुछ कितना घंटे वर्कआउट किया? पूरा दिन वर्कआउट कर रही हूँ मैं तो. चलो मजा. अरे रुको ना, 2 मिनट रुको यार, जाओ मत यार. बोलो. ओके, कुछ It sounded weird but anyway. योर सॉन्ग कुछ अगर आप बताना चाहेंगे. है चीज़ें हो रही है. आ रहा है. आपको तो पता, आपसे कुछ छुपेगा क्या? आपको तो सबसे पहले पता चल जाएगा ना. साथ आपने हंगामा मचा दिया. हम और भी हंगामा मचाएंगे, वो तो बस इतना सा था, अभी तो इतना बाकी है. ओके, आपके फ्रेंड मुनावर के साथ सॉन्ग का सीन. I haven't seen but I've heard the news कि उसका गा रहा है and big congratulations to him. थैंक यू. Please come. Thank you. इधर भी देखिए यहाँ. मैं क्या कहना चाहूँगा आज? very happy and very honored कि मुझे Star Eminence Award पे invite किया गया. And looking forward to tonight's event. Obviously, like I said, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ whenever I meet you people in an award show, कि awards होते हैं जो एक artist के लिए motivation होते हैं. If they win,
इट्स अमेजिंग. अगर वो आमंत्रित भी किए जाते हैं तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, आई हैव मेड दिस मार्क इन द इंडस्ट्री वेयर आई एम कंसिडर्ड और मुझे वहाँ तक पहुँचना है. सो ईदर वेज इट्स अ मोटिवेशन. एंड मैं आई हूँ अपनी कुंडली भाग्य टीम की तरफ से. वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और देखते हैं अंदर क्या होता है. विश मी लक पीपल. शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रही, क्या कहना चाहोगे इस पर? शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑडियंस शो को पसंद ही इसलिए करते हैं बिकॉज अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. और आज ही मैं शूट करके आ रही हूँ. बहुत जल्द कुंडली भाग्य के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक नया सरप्राइज मिलने वाला है. एंड यू विल नो वेरी सून. 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा. एक नई सदस्य घर में आई है. कौन है यू कैन कीप गेसिंग बट यू विल लव हर फॉर श्योर. हर. साथ ही कार्तिक सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जो इवेंट? I would say, Karthik sir, first of all, thank you for considering me to be a part of this amazing event. And आप ये जो event organize करते हैं for all the artists who come here, attend your event. Like I said, एक artist के लिए motivation से बड़ी कोई और चीज़ नहीं होती. Motivation, inspiration. अगर यहाँ पे कोई artist आके motivate नहीं होता है, inspire ज़रूर होगा. Inspire नहीं होता तो motivate ज़रूर होगा. Either way, it's a win-win. So all the very best and ऐसे अच्छे करते जाइए. Thank you. Thank you. साथ वाले कहाँ गए आपके? साथ में हाँ, सब लोग अपना अपना. हाँ सर, सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? आज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी अवार्डी है और जो यहाँ के आयोजक है कार्तिक सर, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और एज ए चीफ गेस्ट इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया. इसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनके आगे के भी सभी प्रोग्राम के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साथ ही स्टार एमिनेंस अवार्ड का सीजन 2 चालू है. सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है जी. इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस वही कहना चाहता हूँ, इन्होंने जितने भी कलाकारों को और जितने आर्टिस्ट को इन्होंने जो चयन किया है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ. कार्तिक सर, आप क्या कहना चाहोगे? बस जी, सर यहाँ पर आए हैं और सर अभी लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं. तो आप आए, मैं आपका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ. बाकी आप लोग आइए. थैंक यू. स्टार एमिनेंस अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सीजन 2 चालू है. यस, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने बहुत सुना है स्टार एमिनेंस के बारे में एंड आई होप मेरा एक्सपीरियंस भी उतना ही फ़न हो जितना फ़न स्टार एमिनेंस हमेशा होता है. सो लेट्स होप. आज आपको अवार्ड मिलने वाला है और आपके कैरेक्टर को लेके एंड दैट इज द फाइनेस्ट कैरेक्टर आप कर रहे हैं शो में. क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच. आप ऐसा सोचते हो एंड दैट मीन्स कि मेरी परफॉर्मेंस से काफ़ी लोगों को कुछ फील हुआ है एंड मेरा तो वही पर्पस होता है कि मैं इतना अच्छा एटलीस्ट परफॉर्म कर पाऊँ कि लोग कनेक्ट हो. तो चीनी को अगर लोग जानते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू. आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं और इस आउटफिट में क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू. ये आउटफिट स्टार एमिनेंस पहले जब होने वाला था तब से डिसाइडेड है कि मैं यही पहनूंगी और मैंने यही सेव करके रखा था बिकॉज आई वांटेड इट टू बी एलिगेंट एंड सिंपल. ब्लैक कलर ही क्यों? ये है एक्चुअली बॉटल ग्रीन कलर है और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस में. तो ये मैंने स्पेसिफिकली सेपरेट करके रखा था. ओके मैम, शो के बारे में बात की जाए तो शो में बैक टू बैक न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं.
क्या कहना चाहिए उसको लेके? एंड यू आर डूइंग ऑल्सो फैंटास्टिक। आपने मतलब जब से सेकंड जो फर्स्ट लीग हुआ उसके बाद से आपने शो को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। लीप के बाद हम लोग भी बहुत स्केप्टिकल थे, क्या होगा कैसे होगा, इतने सारे चेंजेस हैं, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट ऑडियंस ने हमारा इतना साथ दिया है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे नहीं गया एंड वी कुड वापस से हम उसको उस लेवल तक पहुंचा पाए कि हम लोग भी उनके लेगेसी को कंटिन्यू रख सकें। एंड चीनी के कैरेक्टर को ग्रे शेड, नेगेटिव शेड, पॉजिटिव शेड, हर शेड में इतना पसंद किया गया है, तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे पता था आप बिजी हो गए। जितना होल्ड करोगे होल्ड ही हो जाओगे। गाइस जब हो जाए बता देना, उसको पेट बांध लेना है। मैम लोग क्या यहाँ पे आए। सांस लेते हैं। सबसे पहले मैम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आप। सर आप भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। मुझे लगा सर भी ब्यूटीफुल लग रहा है आज। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगे स्टार एमिनेंस अवार्ड के बारे में? सीजन 2 चालू है। जस्ट ग्लैड टू बी हियर, हैप्पी टू बी हियर, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी अब अंदर जाके किसे किसे अवार्ड्स मिलते हैं और क्या क्या होता है। सर आप यार आई एम वेरी एक्साइटेड। मैन जब मैं इसके साथ होता हूँ मैं एक्साइटेड होता ही हूँ, सो आई थिंक तो नर्वस होता है। मैम किस कैटेगरी के लिए आपको नॉमिनेट किया गया कुछ अगर आप बता दो? ओके, सो आई वुड नॉट लाइक टू रिवील राइट नाउ। जब बाहर अवार्ड के साथ आऊँगी तब बाइट देते हैं। ओके, काफ़ी जो ड्रेस है जैसे कि मेरे कलीग के लिए बहुत ब्यूटीफुल आप लग रही हैं, तो काफ़ी नए डिज़ाइनर से आपने लिया होगा एक ड्रेस है, इस ड्रेस के बारे में, आउटफिट के बारे में आप मुझे बताइए। Okay, so I totally love the outfit. It's a very beautiful color, and मेरी डिज़ाइनर है मित्तल पटेल, who always styles me. तो उन्होंने ही आज भी मुझे स्टाइल किया है, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतना फ्लोई ड्रेस है, मेरा पति मुझसे थोड़ी दूर चल रहा है। ओके, और इन दिनों काफ़ी विवाद चल रहा है, तारक मेहता के प्रोड्यूसर के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, क्या कहना चाहिए आप इस पर? FIR किसने दर्ज की है? मैं कौन हूँ? थैंक यू। लेकिन बट यू आर द पार्ट ऑफ द शो। I think शो के अंदर कई सारे जो आपने भी काफ़ी कहा है कि शो के अंदर काफ़ी लोगों को हैरास किया गया था, छुट्टी नहीं की जाती थी, काफ़ी परेशान किया जाता था। आप एज आप क्या कहना चाहेंगे शो को लेकर? आई थिंक ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में। या आई थिंक दिस इज, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने शुरू से यही बात कही है और मैं ये बात वापस से कहूँगी कि मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। जेनिफर को हम लोगों ने शुरू से सपोर्ट किया है, तो मैं वापस से वही बात कहूँगी कि जेनी इनडिसिप्लिन नहीं थी और वो बिल्कुल भी बदतमीज़ नहीं थी। ये मेरा और मालव का स्टैंड है इस बात पर। अदर देन दैट हमें इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। दैट्स इट। लेकिन हमने देखा कई सारे कंटेस्टेंट जो मतलब एक्टर्स थे कहीं ना कहीं छोड़कर जा रहे हैं। शैलेश सर भी थे, कहीं ना कहीं सब लोग ना खुश है
और जिस तरह से शो की जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो यही खड़े हैं। और दूसरे भी थे, वो काफ़ी कई तरह से रूड बिहेव कर रहे थे, क्या कहना चाहिए आप? मुझे दूसरे डायरेक्टर का नहीं पता, इसका पता है ये वाला कभी रूट नहीं था। बाकी लोग क्यों छोड़ रहे हैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती। मैंने शो नहीं छोड़ा कभी भी। बार बार यही सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैंने शो छोड़ा है, तो मैंने शो कभी नहीं छोड़ा। हाँ, इसके शो छोड़ने के बाद मुझे बुलाना बंद कर दिया उन लोगों ने। क्यों का जवाब मेरे पास भी नहीं है, मुझे मिलेगा तो। कुछ कारणों की वजह से ही तुम छोड़ा होगा। यार मैं यही बोलूँगा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है तारक मेहता की बात करने का। मैंने शो दिसंबर में छोड़ा, 14 साल मैंने शो किया, बहुत इन्जॉय किया। अब मैं इन्जॉय नहीं कर रहा था तो मैंने शो छोड़ दिया। बट आई थिंक बहुत उसके बारे में बात की गई है, अभी भी शो लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। सो आई थिंक टू ईच इज ओन, जिसको जब तक काम करना है वहाँ पे काम करे, जिसको मज़ा नहीं आ रहा है वो लोग निकल रहे हैं। सो ये बहुत ही एक इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव चीज़ है, तो अभी इसके बारे में क्या ही बोले और ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोलो ले लेना पहले कपड़े के साथ। नहीं, पहले इसका ये ड्रेस तो देखो, मेरे को डर लग रहा है, बार बार पैर जा रहा है मेरा। बहुत दिनों के बाद क्या बात है। ओ कितने टाइम बाद, कैसे हो सब? आपकी दुआ। नौटंकी स्टिल द सेम। बाइट्स आते टाइम करते हैं। आते टाइम यहाँ विजुअल दे दो ना एक बार। अरे आगे से जाओ लेने। या कैमरा लोकेशन ये बना करना था, थोड़ा उधर करके लगाओ। कौन सा? कैमरा उधर करना थोड़ा यार। अरे यार अभी वाली लाइट चालू होगी। एक मिनट, इधर कैमरा। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको नॉमिनेट किया गया है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है आपके कैरेक्टर को लेके, क्या कहना चाहिए आज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं नॉमिनेट हुई हूँ मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस के लिए, तो अभी देखते हैं क्या होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज के अटायर के बारे में जानना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी आप इस ड्रेस में, किसी को कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। ये कीर्तिया अग्रवाल का ड्रेस है और ये बहुत ही क्यूट ऐसे प्लेफुल वाइब्स वाला ड्रेस है, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। इसमें फ्लावर्स भी है, तो इसमें पूरा ऐसे समर वाइब्स आता है। और मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है, क्या कहना चाहिए मौसम में? ऐसी बारिश में आप क्या क्या करना पसंद करते हैं जगह? बारिश में तो सबको पता है, पकौड़े खाते हैं, मज़े आते हैं, और पानी में जाके छप छप करो, बहुत मज़ा आता है।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस शो में क्या चल रहा है, कुछ अगर आप बता सके, मतलब आने वाले दिनों में क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं, कुछ अगर आप बता सकें। सो अभी रिसेंटली मेरा शो ख़त्म हुआ, जो चल रहा था उसमें लीप हो गया। लीप आया? हाँ जी, लीप आया। तो अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो ऑफ कोर्स हम उन्हें लेंगे। क्या आप डांस करना पसंद करते हैं, रियलिटी शो डांस करना पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स मैं आई एम ओपन टू एवरीथिंग, आई लव डांसिंग, तो या थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। First of all, Vishal, congratulations, you are nominated for this. और अब your outfit में कुछ अलग लग रहा है, तो आपके outfit के बारे में बताइए। Thank you for your मतलब for your wish and for the outfit यार एक्चुअली कुछ ज़्यादा सोच के नहीं पहना है आज। कल ही मैं एक्चुअली ट्रैवल करके आया हूँ तो बहुत ज़्यादा तैयारी हो नहीं पाई थी, तो जो मन करा पहन के आ गया हूँ। आई होप इट्स लुकिंग गुड। मॉनसून अभी शुरू हुआ है मेरे लिए, तो मैं था ही नहीं पिछले 1 महीने से यहाँ पर, बट बहुत पसंद है बारिश, बहुत ही इंजॉय करता हूँ। एक गाना भी मेरा मॉनसून का आने वाला है बहुत जल्दी, सो ऑफ कोर्स मॉनसून सबको पसंद है। मुझ बस ये कि घर से बाहर निकलना नहीं पड़े तब तक पसंद है, बट येस आई लव बारिश। आज किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? यार सरप्राइजिंगली स्टिल साथिया, बट अभी एज आई सेड दैट आई वाज ट्रैवलिंग कि अच्छा लगता है आज भी पीपल आर वाचिंग दिस शोज ऑन रिपीट एंड आई एम गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ लव फॉर द सेम शो एंड दैट सेम शो इज मतलब आज भी उसी शो की वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ। सो बात करें OTT की, तो बिग बॉस OTT चालू है, कोई आपका फ्रेंड गया है वहाँ पे? Akanksha is a very very close friend, so and we were in the house together last time as challengers, so I'm definitely rooting for her and she's a very strong contender। मैंने आते ही अभी शुरू किया है, मैंने कल और आज में मैं 4th एपिसोड पे पहुंच गया हूँ, so let's see। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर क्या कहना चाहोगे, आज आपको नॉमिनेट किया गया, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? तो मुझे चाइल्ड एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, सो ये कैटेगरी एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अवार्ड अभी अटेंड करने के लिए, सो सुपर एक्साइटेड फॉर द अवार्ड शो। जब भी अवार्ड मिलता है तो क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब हर एक एक्टर के लिए एक अवार्ड मिलना एक उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है हर एक अवार्ड, तो ये भी एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा जो काम है, हम जो एक्टिंग करते हैं उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो बहुत बड़ी बात होती है हर एक एक्टर के लिए एंड स्पेशली मुझे भी बहुत खुश हो रहा है कि मुझे एक अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहिए आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में? जी बिल्कुल, तो ये ईयर में करंटली 5 फिल्म्स मेरी रिलीज़ होने वाली है। एक है वीर सावरकर रणदीप हुड्डा सर की, जो आई थिंक सितंबर में रिलीज़ हो जाएगी फर्स्ट वीक में, एंड एक है जो 3rd वीक में रिलीज़ होने वाली है, जो है कड़क सिंह पंकज त्रिपाठी सर के साथ। तो ये 2 फिल्म्स जो रिलीज़ होने वाली है, जो फाइनल हो चुकी है। बाकी 3 फिल्म्स है जो एक कोविड स्टोरीज है जी स्टूडियोज़ की, वो भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी।
Thank you. One channel at Telebite. You're watching Telebite. Your name, ले लीजिए. Yeah. Left side. सबसे बड़ी बात इसका थैंक यू सो मच छोटी. मैं बहुत खुश हो गई. सबसे बड़ी बात मैं उसको नहीं जानती, वो भी मुझे नहीं जानते. उसका व्हाट्सएप का डीपी देखा, उसका फैमिली का एक फ़ोटो जो मुझे यहाँ पे छू गए, क्योंकि हम लोग बचपन से फैमिली से बिछड़ गए. जब उसको फ़ोटो देखा इतना रोना आया मुझे. मैंने तू जो भी हो मैं तेरी इवेंट में आएंगे, क्योंकि तू मुझे दिल छुआ. प्लीज़ यही इसीलिए मैं खास आई हूँ ये इवेंट में. फैमिली क्या होता है ये मुझे पूछो. सबको फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए, फैमिली को इज्जत करना चाहिए. फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है दुनिया में. थैंक यू सोना. थैंक यू सो मच. आप आए, आपने सच में इस इवेंट की शोभा बढ़ाई है. और आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ें जो उतार चढ़ाव है, कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं हैं जो बहुत सी चीज़ें पार करते करते आज फाइनली हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सोना. थैंक यू. कहा फैमिली कितना इम्पोर्टेंट होता है और फैमिली को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए. फिर भी हमारी सोसाइटी में आजकल ऐसा है कि कुछ फैमिली है जो अभी भी डरते हैं सच्चाई बताने से और एक्सेप्टेंस नहीं करते. उसका क्या मैं देखो इसका आंसर तो मैं जब तुम लोग दो, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही बोल के आए हूँ. कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. मुझे लगता है आज टाइम हुआ है आप लोग को हम लोग के साथ खड़े होना, तो सवाल मिल जाएंगे. तुम लोग थोड़ा एक्सेप्ट कर लो. आप लग रहे हो, आपके अटायर के बारे में बताएं. कितना टाइम लगा होगा आपको रेडी होने? एक्चुअली देखने का, खूबसूरती का देखने का नज़र वो अपने ऊपर रहता है. तुम मुझे किस तरह से देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है. तुम्हारा देखने का नज़र बहुत अच्छा था, इसीलिए शायद अच्छे लग गए. थैंक यू. और दीदी एक और चीज़, प्लीज़ थोड़ा अपने नए शो के बारे में भी कुछ बता दीजिए. क्या बोलूँ? अपने नए शो के बाद जो आपका प्ले आने वाला है 9 तारीख को. बाबा कितना स्वीट है. देखो कितना अच्छा है. उसके शो में मेरे शो के बारे में बोल रहा है, तो कितने अच्छा है उसका मन. कोई घमंड नहीं है. एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए. हर इंसान को यहाँ खाली रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान बैठते हैं. उसको कुछ करो, उसको करने के मौका दो. थैंक यू. मेरा एक प्ले आ रहा है लेडीज स्पेशल, 740 लेडीज स्पेशल, मेरी लाइफ स्टोरी. प्लीज़ आप लोग आइए देखिए मुक्ति ऑडिटोरियम में वर्सोवा 9 तारीख को. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. कितना स्वीट है. ऐसा कोई नहीं करता. ऐसे फ्री रहो. कोई घमंड करके क्या फ़ायदा. ये 3 साल ने प्रूव कर दिया ना. सच्ची बात. 3 साल को याद करो. थैंक यू सो मच. सबको नमस्ते. अरे छोटी के लिए प्लीज़ सब दुआ करना. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाँ जी प्लीज़. थैंक यू. क्या बोल रहे थे? है खास करके तो ही अवार्ड शोज़ की शान बढ़ती है. तो आप सब हमारी शान हैं. इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए. साथ ही अवार्ड नाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्टार एमिनेंस अवार्ड है, उसके सीज़न 2 है, सबसे बड़ी बात क्या कहना चाहोगे? सीज़न 1 जब किया था, क्योंकि पहला सीज़न है, हर कोई कहता है कि सक्सेस हो ना हो कुछ पता नहीं होता है.
गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। कुदरती कुछ ऐसा हुआ कि पहला सीज़न टचवुड काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसने हमें प्रेरणा दी सीज़न 2 करने की। और कहीं ना कहीं स्टार एमिनेंस का एक मकसद ये रहा है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स जिन्हें हम कहते हैं, और जो आम जनता है, कहीं ना कहीं उनके बीच एक कड़ी जुड़े। कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि कोई एक आसमान पर है, कोई एक ज़मीन पर है, कहीं ना कहीं एक कायनात सबके लिए बने। और वैसे ही कुछ करने की कोशिश स्टार एमिनेंस अवार्ड कर रहा है, और आप सबके सपोर्ट के साथ में आई थिंक ये और आगे कई और सीजन्स करता जाएगा। मैम साथ ही अपनी लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। नॉर्मली मैं काफ़ी ही सिंपल रहती हूँ, तो मुझे इतना मौका ही नहीं मिलता है रेडी होने का, क्योंकि बिकमिंग एन ऑर्गेनाइज़र बहुत टीडियस टास्क होता है, क्योंकि दिन रात आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। बिसाइड्स अब हम कुछ प्रोडक्शन में भी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ और कुछ चैट शोज़ हैं जो पाइपलाइन में हैं, आप सभी के कुछ चहीते सितारों के साथ में। तो बहुत जब जिम्मेदारी आ जाती है तो इतना मौका नहीं मिलता है। तो आई थिंक जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे स्टाइलिस्ट होते हैं, मेकअप के लिए होते हैं, लाइक उनके सपोर्ट के बिना आई थिंक ये लोग कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। थैंक यू सो मच। हेलो करना है ना? विजुअल रिकॉर्ड। भाई यहाँ पे हाँ जी, पहली बात तो ईद मुबारक आप सबको यार। मैं ही बोलूँ क्या? सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिलने जा रहा है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है डेफिनेटली। कौन सा वाला मिलेगा? मुझे नहीं पता था ये बात। नहीं आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे सर? यार द अमेजिंग थिंग इज क्या इतने महीने हो गए इस कैरेक्टर को ख़त्म हुए और फिर भी इतना प्यार मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन दिस पोजीशन एंड इसको मेंटेन रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई हैव टू कीप अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस एंड आई विल कीप डूइंग दैट एज मच एज आई कैन। ये अंकुर को पता है किसका है भाई? अपूर्वा ही है ना? हाँ, ये अपूर्वा है जो मेरी जनरल डिज़ाइनर है। एवरी टाइम शी ओनली ड्रेसेस मी अप। शी इज़ वेरी गुड इन द वे शी। अब वो उसने जो भेजा है, मुझे लगता है कि बिरयानी की वजह से थोड़ा टाइट हो गया ये। 2 दिन में इसको उतार लूँगा मैं। शो अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो आने की कौन सा शो? कहाँ खत्म हुआ है? चल रहा है भाई, एक्सटेंशन मिल गया हमें। हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका? या ज़रूर एक और म्यूजिक वीडियो का प्लानिंग चल रहा है, प्री प्रोडक्शन में है, सॉन्ग बन रहा है। होपफुली इन द नियर फ्यूचर विल हैव अनदर सॉन्ग आउट। क्या होने वाला है? मतलब क्या होने वाला है अभी तो बता दूंगा तो मैं करूँगा क्या? अगर अभी बता दूंगा तो मैं आगे क्या करूँगा बताओ? मैं बताऊंगा, आराम से बताएंगे जो भी है। ये पल्लवी एंटरटेनमेंट, ऑल द बेस्ट यार। आप लोग दिस इज द सेकंड सीजन राइट? सेकंड सीजन ऑफ स्टार एमिनेंस अवार्ड। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट टू दिस अवार्ड सेरेमनी। एंड मुझे लगता है कि ऐसे अवार्ड्स हम सबको यूनाइट करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हम इतने लोग मुझे मिलने वाले हैं अभी यहाँ पे, मेरे सारे दोस्त होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस टाइम एंड आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट नाइट टुनाइट। एंड ऑल द बेस्ट टू स्टार एमिनेंस अवार्ड्स एंड जो जीतते हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवार्ड के साथ
क्या बात है। फुल कीजिए आप। बाइट कर ले। यस, पूछिए। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, Thank आपको you. अवार्ड मिला है। Thank और you. हमें जो जानकारी मिली मैडम, तो आप ही बता दीजिए किस कैटेगरी में आपका अवार्ड मिला। ये मुझे अवार्ड मिला है मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, और बहुत खुशी हुई है मुझे ये अवार्ड मिलके। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग वेकेशन एंड आई couldn't have asked for a better welcome back gift, and that's it. It's so cute. Look at this. You are the best popular है ही आप। Thank you. ये तो बस तुम्हारा प्यार है। और बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही है। हेयर स्टाइल आपने चेंज कर दिया है, कुछ अगर आप बता सकें। आई थिंक मुझे एक दिन सुबह सुबह उठ के ख्याल आया कि एक ही ज़िंदगी है और जो करने का मन है वो कर लेना चाहिए। सो बस दिल पे पत्थर रख के मैंने बाल कलर करवा लिए, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। And I think, yeah, I would like to say everybody that it is just one life, so go crazy, go blue and do whatever you really want to do. शो ऑफ एयर होने के बाद भी शो का रिपीट टेलीकास्ट बार बार दिखाया जा रहा था, Yeah. में भी दिखाया जा रहा था। क्या कहना चाहोगे, मतलब इतना प्यार दर्शकों का। आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि शो ख़त्म होने के बाद अब रिपीट पे भी उतना ही पॉपुलर है। पीपल आर लविंग इट इक्वली। सेम स्लॉट में, अलग अलग स्लॉट में चेंज कर करके बार बार मैडम सर को दिखाया जा रहा है, एंड आई थिंक दैट जस्ट शोज़ कि हम सब ने जो मेहनत की है वो रंग लाई, एंड पीपल रियली लव इट, दैट दे आर watching it all over again, and I feel absolutely humbled and happy by it. ओके, कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप शूट कर रहे हैं, ऐसी खबर भी हमें मिल रही है। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। आई नो आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं, बस नहीं पता है पर मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकती, एंड I cannot commit to anything, but yes, there are a lot of surprises coming in this year, so let's hope for the best. Thank you. Okay, thank you. या तुमको एक्टिंग स्कूल करना चाहिए। मैडम नो प्रॉब्लम। रेडी? ओके सर, मैम क्या कहना चाहूँगी, अवार्ड नाइट है और अवार्ड लेकर बाहर आ रहे हैं, एग्जैक्टली, बहुत खुशी हो रही है मुझे। कम बैक फ्रॉम वेकेशन एंड दिस इज द बेस्ट बैक गिफ्ट, द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस। हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मैम सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशन आपको आज नॉमिनेट किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया। थैंक यू सो मच। अब जाके देखूंगी मैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज है, आई डोंट रिमेंबर, बट जो भी होगा अगर मिल जाए अवार्ड तो बहुत अच्छा होगा। इमली को काफी परेशान करके रखा आपने। नहीं, अब तो मैं इमली की टीम में हूँ। आपने रिसेंट में ही देखा ना, इमली को मैंने शुरुआत में बहुत परेशान किया था, अब तो मैं और इमली टीम में, एक टीम में। क्या करने आती है आप, हंगामा करने आती है? नहीं, अभी हंगामा मैं इमली को लेकर करूँगी। इमली को अब कोई तंग करेगा तो मैं उसकी लाइफ में हंगामा करूँगी। अब ऐसा हो गया है। अभी तो बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। जो धैर्य है, जो मेरे भाई का सौतेला बेटा है, उसकी डेथ होने वाली है, तो एक वो बहुत बड़ा ड्रामा है इमली में, तो फिलहाल वही शूट कर रहे हैं। काफी अच्छी तरह से आप लोगों ने संभाला है, टीआरपी भी काफी अच्छी है। टॉपिक को जो मतलब न्यू जब आप लोग आए तो सही तरीके से आपने किया, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमने नहीं संभाला है, हमारी ऑडियंस ने संभाला है इमली को। और जनरली ऐसा होता है कि जब कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं शो के तो टीआरपी गिर जाती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आई थिंक इमली उन शोज़ में से ऐसा है जो एक्चुअली अपनी स्टोरी के लिए ऑडियंस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसीलिए जब पुराने जो सीज़न 1 के थे वो सारे गए, उसके बाद में भी सेम प्यार इस फैमिली को भी मिला है। तो आई थिंक स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है ना कि ऑडियंसेस उस नाते कनेक्टेड है इमली से। तो जो भी इमली की टीआरपी अभी तक मेंटेन है, हम टॉप 5 में भी है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर ऑडियंसेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
this. I'm nominated and luckily I'm nominated today, so I'm just expecting one. So just keep it my fingers crossed. स्टार एमिनेंस अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सीजन 2 चालू आई एम वेरी हैप्पी कि स्टार एमिनेंस अवार्ड में मैं इस बार जुड़ पा रहा हूँ। पिछले साल आ नहीं पाया था, लेकिन इस साल आ रहा हूँ। देर आए दुरुस्त है। सो आई थिंक ये पहला अवार्ड है जब मैं आ रहा हूँ स्टार एमिनेंस में। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे सालों साल। आई थिंक प्रोमिनेंट फेस ऑफ टेलीविजन, उसके लिए आई एम बीइंग कंसिडर्ड। सो थैंक यू सो मच गाइस। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। गुजरात गवर्नमेंट अपने आप को काफी ऑनर किया, क्या कहना चाहोगे सर? हमेशा एक गर्व की बात होती है जब आपको नेशनल या स्टेट अवार्ड मिलता है। सो गुजरात सरकार ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा जो काम था मेरी फिल्म भंवर में वो सराहनीय था, उसको अवार्ड देने लायक था। सो शत शत प्रणाम उस चीज़ को, एंड नमन करता हूँ ऑडियंस को कि मेरी फिल्म को पसंद की गई, तो पसंद किया और प्यार दिया मेरे किरदार को। सो आई एम वेरी हैप्पी। काफी इमोशनल आपने एक अपील की थी, जो न्यू कास्ट है उसको भी प्यार दिया जाए, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? और आपने एक फोटो भी शेयर की है भाविका ने आपके साथ, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमेशा से मैं तो यही मानता हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं शो में नहीं हूँ उसका मतलब शो को प्यार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। मेरे ख्याल से हर एक शो को बहुत प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक शो बनाने में। तो इसी तरह से गुम बहुत प्यार से बनाया गया है, और क्योंकि मैं नहीं हूँ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्लीज़ आप शो मत फॉलो कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि इनफैक्ट और ज़्यादा लोगों को बताइए कि गुम में क्या हो रहा है। अब एक नई पीढ़ी आई है, एक नया एक पड़ाव आया है शो में। सो प्लीज़ जितना प्यार और सम्मान आपने हमें दिया है, हमारे किरदारों को दिया है, उतना ही प्यार और सम्मान नए किरदारों को और नई स्टोरी लाइन को दीजिए। सादिक, पहली बार एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट इन हुएवर इज़ इन्वॉल्व इन दिस। सो मैं बहुत खुश हूँ कि खुशनसीब हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि जब आप किसी को भी बुलाते हैं तो आप उसका समझा है ना कि लायक समझा आने के लिए। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी कॉलिंग मी। सर एक खबर आई है कि आप और आयशा मैम एक साथ काम नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज़ द, हम लोग अवार्ड की बात करने आए हैं तो अवार्ड्स की बात करते हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। Hello everyone. Hi. सर सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? वेल अवार्ड के लिए मैं बोलूँगा आई बिलीव मैं खुशगुजार हूँ कि यहाँ पर हूँ, और स्टार एमसी अवार्ड्स आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप लोग अनुपमा देख ही रहे होंगे, तो उसमें कैसा लग रहा है? तो क्या कहना चाहोगे, शो इतना प्यार मिल रहा है और आपके कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए प्यार भी मिल रहा है और थोड़ी सी एज ए कैरेक्टर नफरत भी मिल रही थी, पर वो वापस प्यार में बदल गई, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। और कुछ नया ट्राई करने को मिला है इस बार। आई हैव नेवर डांस्ड ऑन टेलीविजन, दो मैं डांसर हूँ। सो या एक्टिंग, डांसिंग एंड बहुत सारे शेड्स देखने को मिले। तो सर आपको ये कैरेक्टर किस तरह से आया आपके पास, मतलब आपने खुद बताया यू आर अ डांसर, और कैसा? सो बेसिकली जो जस्सी है, जो अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बनती थी शो में, मैंने उनके साथ में एक शो करा था एज ए सालसा डांसर संदीप सुपाकर सर के लिए। तो जो हमारी क्रिएटिव में प्रोड्यूसर्स हैं, राजन सर को शायद याद था दैट आई कैन डांस, और उन्होंने यही पूछा था कैन यू डू क्लासिकल। सो जैसे ही वो चीज़ पता चली एंड दे आई क्रैक द ऑडिशन एंड इट वाज जस्ट 15 मिनट्स प्रोसेस। 15 मिनट में सब कुछ येस हो गया एंड आई वाज ऑन द सेट। एक्टिंग कितना एंजॉय करे, बिकॉज़ यू आर द डांसर और एक्टिंग करना मुश्किल है। डांसिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। एज एन एक्टर आई वुड से कि दैट्स माई प्रोफेशन। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं,
जैसे आपके लिए इतना ईजी है उतना ही मेरे लिए एक्टिंग ईजी है, बस नई नई चीज़ें करने को मिलती हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, अनुपमा की अगर हम बात करें, रूपाली मैम है, गौरव सर है, इनके साथ ट्विनिंग कैसा है आपका, कैसा है आप लोगों का? मतलब देखिए, मैंने सेट का माहौल मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, बहुत ही वेलकमिंग है, स्पेशली बिकॉज आई हैव शॉट विद अपरा मैम, रूपाली द मोस्ट। तो रूपाली मैम इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन और आई वुड से कि मज़ा बहुत आता है साथ में शूट करने में, मतलब एक्टिंग करने में जो असली मज़ा आता है। लास्ट शो में इवन बड़े अच्छे लगते हैं मैं when I was with Disha and Nakul, so it was good, but this time it's way better. Thank you so much. Thank you. Thank you. आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अवार्ड मिला है एज स्टाइलिश आइकन ऑफ द ईयर, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्टाइल मतलब खुद के उसमें कॉन्फिडेंट रहना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा अवार्ड मिला है। जिस भी कॉन्फिडेंट कुछ भी पहनो, कॉन्फिडेंस के साथ पहनो, क्योंकि स्टाइल बोलता है, कॉन्फिडेंस बोलता है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल भी आप लग रही है। आज ड्रेस के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस पहना आपने। ये जो डिज़ाइनर ड्रेस है, इसको जिसने डिज़ाइन किया है, जिसने स्टाइल किया है, उसका नाम है सना सुल्तान, जो आपके सामने खड़ी है। क्या बात है। बिकॉज आई डोंट बिलीव, मुझे लगता है मैं ड्रेस अपने मूड के हिसाब से करती हूँ, तो किसी स्टाइलिस्ट को क्या पता मेरा मूड क्या है। आज मेरा मूड था कि मैं जिधर भी जाऊँ छा जाऊँ, शाइन करूँ, तो इसलिए मैंने शाइनी वाला आउटफिट पहना है। लोग चाहते हैं कि आप बिग बॉस में आए, क्या कहना चाहिए, लेकिन आप हमेशा से बिग बॉस को मना कर देते हैं। बिग बॉस मुझे नहीं लगता है कि मैं रियलिटी शो मटेरियल हूँ, या इस पॉइंट पे तो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहूँगी। अभी मेरा गोल कुछ और है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अभी मेरे लिए वो थोड़ा सा मेरी लिस्ट में नहीं है, मे बी नेक्स्ट लेटर ऑन। बट अभी मेरी बहुत आला दर्जे की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड मनीषा रानी, जो बिग बॉस के घर में है, तो उसके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ उसको वोट करो। क्या लग रहा है मनीषा का क्या होने वाला है बिग बॉस के अंदर? क्या लव ट्रायंगल भी उनका चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही, क्या कहना चाहिए? सी, लव ट्रायंगल के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, अभी जर्नी बहुत बड़ी है, बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं अच्छा बता दूँ आपको, बहुत मज़े की बात है, जब मनीषा बिग बॉस के घर के अंदर जा रही थी, उसका परफॉर्मेंस होने वाला था, उसका एक तो लहजा बहुत आला दर्जे का, जिस तरीके से बात करती है, उसका मुझे कॉल है, हेलो बहन सुनो, हम ना जा रहे बिग बॉस के घर के अंदर, ठीक है ना, तो हमारा फ़ोन अभी हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे लिए भर भर के वोट करना। तो मैं एक अच्छी दोस्त होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, और जेन्युइनली वो लड़की जैसी दिख रही है आप लोगों को, वो ओवर एक्टिंग नहीं, वो फेक नहीं, वो जैसी है वो कसम से वो वैसी की वैसी वहाँ पर है। अभी हम साथ में आईफा में 4 दिन दुबई में साथ में थे, मैंने उसके साथ इतना वक्त बिताया, तो इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि मनीषा इज़ अ वेरी रियल पर्सन, और
रियलिटी शो में सिर्फ रियल इंसान को ही जीतना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इधर 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 इनको नहीं बड़ी चल चल लाइव में थैंक यू। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले स्टार एमिनेंस अवार्ड सीजन 2 चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? जी मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है किसी भी एक्टर के लिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सिम्बा क्या कहना चाहोगे कि आपकी पाइपलाइन में है, कहाँ पर अभी नजर आने वाले हो, क्या कहना? जी जी पाइपलाइन में बहुत कुछ है एंड बातें चल रही हैं एंड बहुत जल्दी आप हमें देखेंगे स्क्रीन पर अपने। नागिन भी कई बार न्यूज़ आई है कि वो ऑफिस जा रहा है बट स्टिल वो एक्सटेंशन मिलता ही जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? आई मीन मैं बोलूँगा कि भगवान की कृपा है कि इतना लंबा नागिन चला है एंड ऑडियंस ने इतना सारा प्यार दिया है सो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे जाने के बाद भी वो इतना एक्सटेंड हो रहा है एंड आई मीन इट्स अमेजिंग फॉर एनी शो इट्स अमेजिंग आई फील लाइक सिम्बा आपको और बिग बॉस नाम तो चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, OTT चालू हो गया है, बिग बॉस OTT कितना आप देख रहे हो? और मैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, मैं कभी देखता नहीं हूँ और ना मैंने अपना सीज़न कभी देखा है सो ऑफ कोर्स मैं OTT भी नहीं देख रहा हूँ सो हाँ फ्रेंड बहुत है, नाम लो 2-4 का। नहीं यार मेरे को इतना भी नहीं पता है कि कौन गया है अभी, मेरे को इतना भी नहीं पता है। जी खतरों में आई विल बी सपोर्टिंग नायरा बिकॉज आई थिंक शी इज़ अ ब्रेव गर्ल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई थिंक शी इज़ गोना किल इट सो आई एम सपोर्टिंग हर। एक ही रियलिटी शो आपने करी है, अगर दूसरा और रियलिटी शो करना चाहो तो कौन सा हो? अभी बचा ही एक है मैम बचा ही एक है, वो है खतरों के खिलाड़ी सो देखते हैं जो डेस्टिनी में होगा वही होगा। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप करना चाहोगे? श्योर आई वुड लव टू। नेक्स्ट ईयर पता नहीं यार, लेट्स सी यार, डेस्टिनी में जो होगा वही होगा, लेट्स सी, अदरवाइज आई वुड लव टू डू इट। जी ऑफ कोर्स वेब सीरीज़ में करना चाहूँगा, इनफैक्ट उसी की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं ना एक चीज़ से पक चुका हूँ कि हर चीज़ क्राइम ओरिएंटेड बना देते हैं ये लोग आजकल, पुलिस चोर, बस मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिले जो पुलिस चोर से हटकर क्राइम से हटकर हो, वरना वेब सीरीज़ के नाम पर हर चीज़ क्राइम बन रही है, सो आई एम जस्ट सिक ऑफ इट नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू। किशन हाँ हमारे एक सेकंड ओके थैंक यू कम शिवांगी मैम आ रही है, आ रही है सर, वेट
It's a nice thing to be appreciated for the work that you do. अच्छा लगता है जब आप काम करते हो और उसके लिए आपको अवार्ड्स मिलते हैं, उसके आपको अप्रिशिएशन मिलता है, वो ज़रूरी होता है. सुन लो. खैर, आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग यार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को. एंड थैंक यू सो मच स्टार एमिनेंस अवार्ड, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. थैंक यू. सर को बाहर तक छोड़ के आएंगे. क्या बात है? क्या बात है? मैम, बारिश में भी आप पहुंचे अवार्ड. मैंने बारिश वाले जूते पहने, सोचो. हाँ, कांदीवली में हो रही है. और मैम क्या कहना चाहोगे, आज अवार्ड मिलने जा रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे? यार मुझे हमेशा लगता है मैं अवार्ड्स डिज़र्व नहीं करती. ऑनेस्टली मैं नहीं डिज़र्व करती, क्योंकि मेरे जो फैमिली बाहर है, जो घर पे वेट करिए, वो डिज़र्व करती है, क्योंकि वो मेहनत करती है हमारे लिए, हम मेहनत नहीं करते. तो आई ऑलवेज से कि मैं ये जो भी अवार्ड मिलता है मुझे, वो पहले अपने पेरेंट्स के हाथ में दे देती हूँ कि वो आपका ही है, मेरा नहीं है. मेरा आपकी परछाई और आपके आशीर्वाद रहना चाहिए हमारे साथ, तभी हम आगे बढ़ेंगे. तो मैं बहुत खुश हूँ. तो आज आपको किसी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, कुछ अगर आप बता. अगर मुझे पता होता तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती लेकिन जेन्युइनली नहीं पता है. अंदर कैटेगरी कब से पता चलने लगी, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा. आई वॉज वेटिंग कि मुझे पता था ये बंदी ज़रूर पूछेगी बिग बॉस को लेके. अपनी अपनी जगह सब सही रहते. मैं बिग बॉस में अभी उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. मेरी लाइफ पहले जैसी थी वैसी ही है. मेहनत करती रहती हूँ. बहुत जल्दी आप मुझे बड़े पर्दे पे भी देखने वाले हो. तो क्या बात है? आप सबको एक वो आई होप उसके बाद आप मुझे बिग बॉस के बारे में ना पूछो. यस, क्या है फिल्म रही है, फिल्म किसके साथ है, कौन से बड़े एक्टर के साथ कर रहे हैं आप, कुछ अगर आप बता. प्रोडक्शन हाउस बहुत नाम नहीं बताऊंगी मैं. इतना बता दे तो सस्पेंस कैसे हो जाएगा. कब तक आ रही है फिल्म? आएगी, अनाउंसमेंट हो चुकी है. वो मूवी का पूरा पोस्टर वगैरह भी रिलीज़ हो गया है. मूवी रिलीज़ होगी तो सब आपको पता चलेगा कि मैं उसमें हूँ. ठीक है. बिल्कुल नहीं. ना मैंने अपने टाइम फॉलो किया था, ना मैंने निकलने के बाद फॉलो किया है, और ना ही मैं आने के बाद फॉलो कर रहा नहीं. मतलब मेरी कोई इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स है ही नहीं. इंडस्ट्री सीरियसली कौन? मतलब नहीं, मेरे जेन्युइनली एंटरटेनमेंट में भी कोई फ्रेंड्स नहीं है. मेरे बड़े कॉर्पोरेट वाले दोस्त रहे हैं तो दोस्त नहीं है मेरे कोई भी, और ना ही अगर वो रहेंगे तो वो बिग बॉस में तो नहीं रहेंगे. बट आई विश देम अ लक एंड लव, जो भी कर रहे हैं, जो अंदर हैं. ऑल द बेस्ट, हैव फन. बाय बाय बाय. थैंक यू मैम. एक मिनट राजू. शांति जैसे आएगा आप उनको बोल देना. सोडशील ना त्या दोघांना कारपर्यंत सोडशील. गौरी कुठे आहे? तिला आत पाठवणार झाले.